नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और उसमें निरंतर बदलती रणनीति, नए नए गठबंधन क्या संदेश दे रहे हैं, नए नए मुद्दे, नई नई बातें। समाजवादी पार्टी के साथ आज कृष्णा पटेल के अपना दल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिली। आपको मालूम है कि कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल है, जो अलग बन गया है, उसका भाजपा से गठबंधन है। वहीं दूसरी ओर आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले और ये मुलाकात लोहिया ट्रस्ट के कार्यालय में हुई। 1 घंटे तक जमकर वार्ता हुई। संजय सिंह की ये तीसरी राजनीतिक वार्ता थी, लेकिन जब संजय सिंह से बातचीत हो रही थी तो संजय सिंह ने कहा कि हम सकारात्मक कदम की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी को हराना है। ये लगातार बात हो रही है और हमारा कॉमन एजेंडा भी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कल जब लोक दल से अखिलेश का गठबंधन हो गया, लगभग फोटो आ गई हैं, आज ये 2 गठबंधन और बढ़ रहे हैं। क्या वास्तव में बीजेपी के लिए ये चुनौती बनते जा रहे हैं या लड़ाई का एक ध्रुवीकरण होते जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रेम यादव, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी बीच हमसे जुड़ गए हैं लखनऊ से लोक दल के प्रवक्ता सुरेश गुप्ता। आइए हम उनसे भी जरा ताज़ा अपडेट ले लें, क्या हो रहा है जो लोक दल और सपा को लेकर के। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सुरेश जी, क्या चल रहा है? आप तो आज लखनऊ में हैं, कल आपके जयंत चौधरी मिले थे सपा से प्रमुख अखिलेश यादव से। क्या चल रहा है इस समय का, क्या अपडेट है? हम लोग बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एक साथ संगठित होकर काम कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रीय लोक दल और पूरब में निषाद पार्टी और पार्टियां मिलकर, छोटी छोटी पार्टियां मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये मान लें कि सपा का और लोक दल का गठबंधन हो चुका है? हम लोग वैचारिक एक है, सपा और राष्ट्रीय लोक दल वैचारिक एक है। हम लोग वैचारिक एक है और 19 से हमारा गठबंधन आज, लेकिन पहले से ही सपा से गठबंधन चल रहा है राष्ट्रीय लोक दल का। लेकिन सुरेश जी, ये बताइए कि ये माना जा रहा है कि आपको 36 सीटें मिल रही हैं, आप अभी संतुष्ट नहीं हैं, 30 सीटें ही केवल दी जा रही हैं और 6 पर तो ये हुआ कि चाहे आपका चुनाव चिन्ह से लड़ा जाए या किसी से लड़ा जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अभी पेच फंसा हुआ है या गठबंधन हो चुका है? ये बार बार आप बता रहे हैं विचारधारा एक है, विचारधारा, ये तो हम भी जानते हैं विचारधारा एक है, लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, क्या गठबंधन हो चुका है? गठबंधन बताया तो 2019 से है राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का, इसमें कहीं अलगाव नहीं है। तो सीटों पर हो सकता है, तो वैचारिक जब एकता है तो कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। हर आदमी चाहेगा कि हमारे साथी या हमारे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा एमएलए और सदन में पहुंचे। तो क्या ये मान लें कि किसी भी प्रकार का सीटों को लेकर के अभी वार्ता जारी है? वार्ता ये चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी जब तक नामांकन होते हैं, वो तब तक चलती है। राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक लोग वार्ता तो करते ही रहते हैं। लेकिन सुरेश जी ये बताइए
कि ये औपचारिक ऐलान कब हो जाएगा सपा बस जो है लोक दल के गठबंधन का, और किस दिन ये घोषणा हो जाएगी कि इन सीटों पर लोक दल लड़ेगी सपा के साथ में? मैं जैसा बता रहा हूँ कि बहुत जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। इसमें कोई बहुत लंबा नहीं खींचेगा, इसी महीने के अंदर ही हो जाएगी। अरे क्या आपको ये लगता है कि पेच इसलिए भी फंसा है कि अपना दल भी सपा से गठबंधन करना चाहता है, आम आदमी पार्टी भी? हमारा कोई पेच नहीं कहीं फंसा हुआ, आम आदमी पार्टी से ना सपा से ना, सब एक दो सीटों पर होता है कि भाई कहीं हमारा नेता रुक ना जाए, रह ना जाए, इस पर होती है चर्चा। बाकी जब दोनों नेता मिल चुके, हाथ मिला चुके, तो उसमें कोई बचा नहीं कोई बात आगे करने के लिए। सुरेश जी, क्या आप जो है माने लोक दल है वो अपने क्षेत्र पश्चिम तक ही सीमित रहेगा कि वो पूर्वांचल में भी उसको सीटें मिलेगी, हमने हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी सीटें मिलेंगी, अवध में भी सीटें मिलेंगी? प्रयास जारी है कि सब जगह हर कमिश्नरी में एक सीट राष्ट्रीय लोक दल को मिले। तो क्या मैं मानूं कि कानपुर मंडल में भी एक सीट मिलने जा रही है? प्रयास जारी है, सफलता कहाँ तक होती है। चलिए, आपको लग रहा है कि जो आज ये घोषणा कर दी अखिलेश यादव ने कि जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं किसान, उनको हम 25-25 लाख देंगे अगर मेरी सरकार बन जाएगी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? यही तो अच्छी बात है। ये तो राष्ट्रीय लोकदल की हमेशा मांग रही है कि किसानों के हित में हमेशा खड़ा रहता है राष्ट्रीय लोकदल। 25 लाख दे रहे हैं तो यह तो स्वागत योग्य होती है। लेकिन जो कृषि कानूनों की जो वापसी हो गई है उसको लेकर के अब एक किसानों का एक वर्ग ये भी है जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमको पूरी तरीके से बीजेपी के साथ होना चाहिए, और जो अशोक घनकट का जो ग्रुप है वो तो बाकायदे रैली करने जा रहा है। तो इस तरह के लोग तो रहते हैं, कुछ 4 लोग होते हैं परिवार में, तो एक आध लोग इस तरह की कोई बात करते हैं, मगर उसका कोई असर नहीं होता। जब सामूहिक हिसाब से सब लोग एक साथ हैं, किसान एक साथ है बीजेपी को हराने के लिए, तो कहीं बचे नहीं है कुछ। पश्चिम में तो एक तरफा चलेगी, ये प्रशासन के घुस नहीं पा रहे, MLA MP घुस नहीं पा रहे, मंत्रियां इवन मंत्री तक तो जा नहीं पा रहे गाँव में। अच्छा, मैं ये मान के चलूं कि 36 सीटों पर समझौता हो गया? आखिरी सवाल, क्या ये मान के चलें कि 36 सीटों पर समझौता हो गया है? नहीं, संख्या मैं नहीं कह रहा हूँ, संख्या आप कह रहे हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। अभी एक आध सीटों पर कोई होगा भी तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के तय कर लेंगे। तो ये बताइए, आज आप लोकदल के कार्यालय में हैं, वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं? यहाँ तो जो हमेशा रहते हैं कार्यकर्ता नेता सब रहते हुए हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आप जुड़ने के लिए। और हमारे सुरेश जी बता रहे थे कि बहुत ही जल्द सपा का और लोक दल का औपचारिक ऐलान होगा। उनका ये भी कहना है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अरे हमारा तो 2019 से गठबंधन चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से संजय सिंह भंटी, बड़े ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं जानना चाहता हूं, प्रेम यादव जी, मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं? हेलो। हाँ प्रेम जी, आप बहुत अच्छी बात, आप जरा बताइए कि आज आपके नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मिलने गए, क्या हुआ है? क्या ये मान लिया जाए कि अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? देखिए कल ऐसा है, हमारे नेता माननीय श्री संजय सिंह जी अखिलेश यादव से इससे पहले भी मिल चुके हैं, और गठबंधन हो जाएगा या नहीं होगा ये तो जो है हाईकमान ही जाने, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक मुझे आदेश मिला है कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। और अब क्या होता है, नेताजी से मिले हैं अखिलेश जी से, ये वही अच्छी तरह से जान सकते हैं। हम लोग खुद कन्नौज विधानसभाओं से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए।
लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने आप जैसे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ना 430 सीटों पर बड़ा रिस्की होगा, बड़ा मुश्किल होगा, और अगर गठबंधन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग क्या ये चाहते हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा सर, कोई मुश्किल नहीं होगा। और हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, जैसा आदेश आएगा वैसा करते हैं हम लोग, और देश के लिए कर रहे हैं। हम लोग आम आदमी हैं, तो हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति सिखाने आए हैं। जो लोग गलत और गंदी राजनीति करते हैं उनको सिखाने आए हैं राजनीति। हम लोग कोई नेता नहीं, आम आदमी है। तो किसको सिखाने आए हैं? डरते नहीं, किसी चुनाव से नहीं डरते सर, चुनाव कोई हम लोग खुद लड़ते हैं। नहीं तो आप किसको सिखाने आए राजनीति? समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी को कि कांग्रेस को? किसको सिखाने आए भाई? जो गलत राजनीति करेगा उसके खिलाफ है, जो सही राजनीति करता है उसके साथ है। तो संजय सिंह तो 3 बार जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पास, और जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं अरे वो खुद ही सिखा देंगे। जी, मुझे जानकारी नहीं हुई है, संजय भैया से बात भी नहीं हो पाई है मेरी। तो हो सकता है कुछ व्यक्तिगत कारणों से गए हों, मुलायम सिंह जी के बर्थडे पे गए हों, हाँ, जिससे पहले भी मिले थे। तो अब ये क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये आप नेताजी से पूछिए और अखिलेश जी से पूछिए। ठीक बात। लेकिन आप लोग तो चाहते हैं, फिर वही सवाल, आप लोग तो चाहते हैं गठबंधन हो जाए? नहीं सर, जैसा आदेश आएगा हम लोग अच्छा, उसका पालन करेंगे। चलिए, निश्चित रूप से आप बने रहिए, मैं आपसे बात करूंगा। संजय, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सपा को आज अपना दल ने भी गठबंधन का ऐलान कर दिया, कल लोक दल हो गया, आज जो है संजय सिंह भी मिलने गए हैं। क्या लगता है आपको ये सब कौन सी प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं चुनावी वर्ष आ गया है जी, और जल्द ही 1 महीने बाद सूचना भी लग जाएगी। जब चुनाव आ जाते हैं तो सभी दल जोड़ और गठजोड़ की राजनीति, चूँकि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे बड़ा प्रदेश है और क्षेत्र बेस तमाम तरह के छोटे छोटे दल हैं जिनका अपना एक आधार जनाधार है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये 2 पार्टियां प्रमुख रूप से हैं उत्तर प्रदेश में जो इस बार चुनाव की लड़ाई होने जा रही है। तो सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय दल, जो लोकल छोटे दल हैं, उनके साथ गठबंधन करें और चुनाव को जीतें। उसी की एक प्रक्रिया है कि समाजवादी पार्टी, चूँकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में जब उनकी सरकार थी जो काम किए थे, और जो 5 वर्ष ये बीत गए हैं उसमें जिस तरह से समस्याओं का सामना जनता ने किया है, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो या व्यापार की स्थितियां जो बिगड़ चुकी हैं वो हो, या कोविड काल में जिस तरह से त्राहिमाम जनता को झेलना पड़ा, इन सबको देखते हुए लोगों, जो छोटे भी दल हैं और जनता है, वो अखिलेश जी की तरफ देख रही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये सभी दल उसमें भूमिका निभाएंगे, जिससे कि उनके समाज को भी न्याय और उनकी हिस्सेदारी मिल सके। तो क्या आपको लगता है कि लोक दल के बाद जिस तरीके से अपना दल का हो गया है, राजभर का हो गया है, अब क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन हो जाएगा? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और चूंकि वो जब लड़े थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी ने उनका सहयोग किया था, और हमें भी अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी हमारा सहयोग करेगी और हमारे साथ गठबंधन, चूँकि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। हम लोग तो जो जानकारी मिलती है पार्टी कार्यालय से या जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पाते हैं, उसके अनुसार ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन गठबंधन होगा तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा, और गठबंधन जब होगा तो भी बेहतर रहेगा। और ये बड़े दलों से आप क्या सोचते हैं कि बड़ा नुकसान हो जाता है? छोटे दलों से अनुभव अच्छा नहीं रहा। अच्छा, पूर्व में अनुभव अच्छा नहीं रहा बड़े दलों के साथ गठबंधन का, इसलिए जो है इस बार हम लोग जो है छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं और क्षेत्रीय दलों से। लेकिन इसका एक मैसेज ये भी तो जा रहा है कि अभी आपको शिवपाल जी से भी गठबंधन करना है, कहते हैं सपा के पास उतनी सीटें ही नहीं हैं, उतने उम्मीदवार ही नहीं है, इसीलिए गठबंधन करते चले जा रहे हैं। आपको धमक नहीं रही गई है
जो 2012 में थी या इसके पहले तो थी क्या मुलायम पिछली सिंह बार भारतीय जनता पार्टी ने तीन तमाम छोटे दलों से गठबंधन किया था तो क्या धमक नहीं थी? ये तो जी। सब बातें हैं। जी। गठबंधन राजनीति का एक अहम हिस्सा है। चाहे केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी उनका अपना तमाम दर्जनों दलों से गठबंधन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी धमक नहीं है। तो ये तो बात अन्यथा है, धमक से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति का ये एक हिस्सा है गठबंधन। और चूंकि भारत देश तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का और लोकतांत्रिक देश है, छोटे छोटे दलों का, तो ये सब हमेशा से भारतीय राजनीति में दलों का गठबंधन होता आया, होता रहेगा। तो ये विचारधारा जहाँ जिसकी मिलती है वो उसके साथ खड़ा होता है और चुनाव लड़ता है। ठीक बात। संजय, आपने सुना आम आदमी पार्टी की बात, संजय सिंह की बात सुन ली, आपने सुना पूरा नाम लीजिए, नहीं कंफ्यूजन, संजय बहुत लोग जुड़े हैं। नहीं, संजय सिंह बंटी मैंने बताया ना, संजय सिंह, आप संजय कटियार हैं। तो संजय सिंह ने भी अभी ये बात की। आपने देखा कि सुरेश गुप्ता जो है लखनऊ से बोल रहे थे, वो भी उन्होंने कहा कि सब गठबंधन थे। तो ये तो वास्तव में बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। ये तो सब वोट अगर एक हो गया तो बीजेपी के लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं सुन रहा था सब आपका वार्तालाप तीन दोनों दलों से जी। आरएलडी के सुरेश गुप्ता जी बोल रहे थे, भी संजय सिंह जी बोल रहे थे, प्रेम यादव जी बोल रहे थे। सब ने एक लाइन बहुत बड़े आराम से बोली और उससे पूरे मंतव्य का, इनके मकसद का, इन दलों मकसद का पटाक्षेप हो गया। ये खुद नेकेट हो गए। भाजपा हराओ, भारतीय जनता पार्टी हराओ, सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हराओ। इन्होंने कहीं एक बार भी इनके नेताओं प्रवक्ताओं ने ये नहीं कहा हम कोई जनहितकारी, जनता के हित में, विकास हित में कुछ काम करने के लिए सरकार बनाएंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हटाओ, इनका एक नारा है। ये जनता ने देख लिया, आपकी ऑडियंस भी देख रही है। इन तीनों नेताओं ने एक बात, बस एक क्या लाइन बोली है, चाहे फिर से देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हटाओ। पार्टी नहीं हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक हटाए। भारतीय, अरे आप ही हटा रहे, भारतीय जनता पार्टी हटाओ को नारा लेकर चल रहे हैं आप लोग जनाब। और आप ही बोल रहे थे, मैं पहले तसल्ली सुन रहा था। सुनने की क्षमता रखिए मान्यवर, सुनने की क्षमता रखिए। आपको बहुत तसल्ली सुना हमने, आप तसल्ली से। आप ये सेंटेंस को सही करिए, हम नहीं हटाएंगे। अरे आप, अरे अब आप सुधार रहे हो ना। अभी आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हटाने के लिए हम एक कर रहे हैं, एक गठबंधन बना रहे हैं, आपने बनाया। कुछ नहीं, मैंने ऐसा एक नहीं। और अब आगे भी सुन लीजिए। अरे भाई, लोक दल और समाजवादी पार्टी, लोक दल का यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या रखा है? क्या यहाँ बेच रहे हैं केवल पश्चिम का कुछ कोना छोड़ दो? वहां भी हमने 17-19 सबक सिखा दिया, उनको धूल चटा दी। तो इनका उत्तर प्रदेश में यहाँ बाकी से इसमें क्या रखा हुआ है जो उनका गठबंधन करते घूम रहे हैं? 2 बउआ आए तो थे 17 में, कांग्रेस और अखिलेश यादव जी आए थे, राहुल गांधी। तो कौन से उन्होंने उखाड़ के कूड़ा करा यहाँ पर? कौन सी राजनीति चला दी, कौन सी राजनीति बदल दी कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया? खुद यहाँ से सत्यानाश होकर गए, दोनों आपस में मिट गए। मैं थोड़ा सा आपको संजय, इसलिए लोक दल जी, लोक दल, सपा, ये सब विपरीत ध्रुव है। इनका अपने अपने स्वार्थ है। इनके अभी गठबंधन सीटों के बंटवारे में मुड़ फुटौल होगी, आप भी देखेंगे डॉक्टर साहब। चलिए, मैं एक सवाल तय होना ही नहीं है, आप देखते जाइए। अभी संजय सिंह, आप पूछेंगे, जरा एक सवाल और पूछ लो। संजय कटियार, ये आप कैसे कहते हैं कि थोड़ी सी लोक दल जरा जगह सीमित है? अरे भाई, आप देखिए कायदे से तो जो आज की स्थिति है जी, निश्चित रूप से इस समय बीजेपी को सफलता वहां पर मिली, 119 सीटों पर आप आ गए। लेकिन अगर आप 2014 के जरा पहले चले जाइए तो वहां पर किसका राज था? लोक दल का। और लोक दल का वहां वर्चस्व था। वो तो मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया, ये परिस्थितियां हो गई जिनके कारण आपको वहां पर लाभ भी मिल गया। लेकिन उसके पहले तो लोक दल था। तो लोक दल का अगर पश्चिम में वर्चस्व है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि छोटी सी जगह पर है? अरे वो तो कितनी सीटों पर है और उसका तो उनको लाभ मिलेगा ही। 2005 से जब सपा ने कुछ समय के लिए आई, भाजपा हट गई थी, 7 तक, 7 से 12 तक बसपा और 12 से 17 तक सपा। सारे क्षेत्रीय दलों का आकलन देश की जनता कहें, हम उत्तर प्रदेश की जनता कहें, क्योंकि क्षेत्रीय दल की सीमा सिर्फ उत्तर प्रदेश है,
सब जनता ने इनके सारे घोटालेबाजी, खुराफात, परिवारवादी, वंशवादी, लूट खाना, जमीन कब्जा, माफियागिरी सब देख लिया। जो आज इनके माफिया जेल में डाल रखे हमारे योगी आदित्यनाथ ने, उनको निकालने के लिए कितने छटपटा रहे हैं ये सब लोक दल हो चाहे समाजवादी पार्टी, लेकिन अब परेशान है। हम जनता नहीं चाहती, माफिया सब जेल में, तीनों अंदर हैं, बुलडोजर चल रहा है, इनको बड़ी तकलीफ है। तो ये गठबंधन कर रहे हैं, एक अनैतिक गठबंधन की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं, है कुछ नहीं। एक मिनट जी, इसी बीच एक खबर आ गई है, वो मैं आपको बता दूं जी कि रायबरेली की जो विधायक अदिति सिंह हैं और बसपा के विधायक वंदना सिंह, इन दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लीजिए साहब। वंदना सिंह के बारे में आपको मालूम है, और इसके बाद अदिति सिंह भी जो पहले से ही कांग्रेस से थी, लेकिन वो उनकी पूरी संपत्ति, उनका पूरा समर्थन भाजपा को था, आज उन्होंने विधिवत ग्रहण कर लिया। अब संजय सिंह, मेरा सवाल ये है कि कह रहे हैं कि आप लोग केवल भाजपा हराओ के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में सिर्फ टोल होगी, और क्या आपको लगता है कि अगर आप अपनी ओर 2 जोड़ लेते हैं तो बीजेपी भी आपको जवाब देने के लिए 2 को जोड़ लेती है? अब आप देख लीजिए, अगर आप रोज कहते हैं हमने इतना जोड़ लिया, इतना जोड़ लिया, आज अदिति सिंह को और बीएसपी को, इसके पहले आपके 4 को ले लिया, तो इस तरीके से चल रहा। तो ऐसा लगता है कि एक बस जवाब हो रहा है और ये लड़ाई बहुत सहज नहीं रह गई है। संजय, देखिए, संजय भाई बोल रहे थे, इनके दल पे एक कहावत बिल्कुल सेट होती है कि आप करें तो रासलीला और करें तो कैरेक्टर ढीला। पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा के, तो इन्होंने कितने दलों के साथ गठबंधन किया, सब रिकॉर्ड में है। और यही राजभर की पार्टी से इनका गठबंधन था, आज जो इनसे दूर है, और तमाम दलों से, उत्तर प्रदेश अपना दल से लेके और तमाम दलों से इन्होंने गठबंधन किया था। और रही बात, सरकार कह रहे हटाना चाहती है। अरे हम गठबंधन करें, गठबंधन निभाते हैं संजय भाई, ये भी याद रखिए। आपका गठबंधन तो चुनाव के समय होता है, पानी बरसात में बुलबुले तरह आते हैं, तो आपसे नहीं, और जैसे ही चुनाव हार जाते हैं तो उन्होंने अपने अपने घर जाते हैं, दूसरे गाली देते हैं। नहीं चाहिए। हमारे यहाँ गठबंधन है तो सरकार में शामिल है, जबकि हम पूरे बहुमत से सरकार में, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। आप गठबंधन कहाँ शामिल है? जो भी हमारे साथ शामिल है वो है। समाज के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो कहाँ शामिल है? देखिए, सब वो कहेंगे वो गद्दार हरीगु पाए गए, गद्दार हरीगु पाए जाते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है, मतलब कोई इलाज नहीं मशीन है। लेकिन आप ये कहें, आप जो अभी कह रहे हैं गठबंधन है, अरे गठबंधन धर्म से निभाओ। आप समाजवादी पार्टी तो अपने चाचा भतीजे में जूता लात, बाप बेटे में जूता लात अभी चल रही है। बर्थडे जो शिवपाल जी गांव में मना रहे थे, अब आप मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर ये अखिलेश जी लखनऊ मना रहे थे। अरे आप पहले एक परिवार एक कर लो, गठबंधन क्या करोगे आप? ना आपसे गठबंधन होगा, ना लोकदल से होगा, ना किसी से होगा। आप पहले अपना घर संभाले समाजवादी पार्टी, तब दूसरे गठबंधन करे। जो अपना घर नहीं संभाल सकता, संजय बोल लिए, 1 मिनट सुनिए। रही बात घर की, घर भी एक है और अब की आपको सब कुछ एक दिखेगा। वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और सरकार को हटाने के लिए ही गठबंधन होते। पहले तो एक गलत फहमी, हम बसपा को हटाने के लिए थोड़ा गठबंधन करेंगे या कांग्रेस को हटाने के लिए। जो सत्ता में होगा, जनता उसको हटाने के लिए गठबंधन और नेता करेंगे। आते हैं सेवा करने के लिए, किसी दल को हटाने के लिए नहीं आते जनाब, पहले ही समझ लीजिए। आप बोलेंगे और जनता जानती है, सेवा के लिए आते हैं। सुन लीजिए, आप केवल अपने घर भरने के लिए आते हैं और किसी लिए नहीं आते। आप भर रहे, कफन आपने चोरी की है, ऑक्सीजन आप चुरा ले गए, कोविड में दवा आप चुरा ले गए, चलना अलग बात है। कफन चोरी किए कि नहीं किए, अलग बात है। कफन चोरी किए कि नहीं किए, किसान निधि हो, चोरी किए कि नहीं किए, ऑक्सीजन चोरी किए कि नहीं किए, जनधन हो, किसान निधि हो, कोविड में किया, ऑनलाइन पैसा पेमेंट जा रहा, कोई दलाली, कोई चोरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। और यही तकलीफ है कफन चोरो सिंह जी, समाजवादी यही तकलीफ है। लिहाज करो, अरे लिहाज करो, मैं कहना नहीं चाहता आपके नेता तो कैसे चले गए, आपके नेता दे पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए, नेता क्या चला गए,
बेरोजगारी त्राहिमाम है, महंगाई इतनी चरम पे है रोटी का नाम कि लेते ही 1,000 याद आ जाता है रुपए का लोगों को। सिलेंडर, 200 रुपए का कड़ू तेल और सब्जियां खरीदोगे ना तो गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है। ये सरकार घोटाले वादों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। आपने आज तक लिस्ट घोषित की उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया की। बाबा योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े माफिया, संजय जी जिनके ऊपर 13 मुकदमे। अच्छा बस संजय जी, आपके अच्छा, उप मुख्यमंत्री हो या सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े माफिया, खदान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी गायत्री बजाय जेल में गया, अभी कारावास हुआ। खुद अपराधी, याद खुद करिए महिलाओं का बलात्कार करने वाले क्या होता है, आपके विधायक महिलाओं का बलात्कार करें, आपके सांसद महिलाओं का बलात्कार करें, आप लड़कियों के ऊपर मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के रात में जला दो। ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। ऐसी पार्टियों की षड्यंत्र रही है, आप लोग षड्यंत्र करते हो। संजय आप लोग तो थोड़ा समझाइए, एक सवाल पूछेंगे खाली हम आम आदमी पार्टी से, फिर हमको ब्रेक लेना। प्रेम यादव मुझे ये बताइए कि आज संजय सिंह का अखिलेश से मिलना इस बात की को नहीं द्योतक है कि आम आदमी पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क तक नहीं बना पाई है और मजबूरी में आज वो सपा के सामने समर्पण करने गई है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी ऐसे तो फिर आप लोग कहिए दिल्ली में कोई नेटवर्क नहीं था, वहाँ सरकार बना दी थी। आप मुझे चीज को आम आदमी पार्टी का जो है 70-75 जिले में हर जगह अच्छा नेटवर्क है और हम लोग हर सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलाकात एक क्या रणनीति बनी है इन नेताओं के बीच में जो जिसके बारे में हम इस काबिल भी नहीं बता सके क्या हुआ होगा, लेकिन जैसा मुझे आदेश मिलेगा आपको तुरंत जो है बताया जाएगा। ठीक बात, अगर चलिए चुनाव लड़ना होगा तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि देखिए जो हालात है देश के प्रदेश में, इसको वाकई आपको नहीं लगता बदलना चाहिए? स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंच गई। यादव जी पहले दिल्ली संभाल लो, प्रेम यादव जी दिल्ली संभालिए पहले। अरे दिल्ली संभलिए, दिल्ली संभालो, दिल्ली क्या हालत है जहाँ प्रदूषण हमारे आदि मारा जा रहा, जनता के पैसे से करोड़ों के प्योरीफायर लगवा चल रहा, एक प्योरीफायर नहीं चल रहा, फर्जी हवाबाजी चुनाव के लिए मार दिया, प्रदूषण जनता पर बाबा संजय एक ब्रेक लेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं गठबंधन की। सबसे पहले मैं संजय कटियार जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अभी कह रहे थे हम गठबंधन का राजधर्म निभाते हैं, तो अगर आप गठबंधन का राजधर्म निभाते हैं, मान लिया मैंने आपकी बात, तो फिर राजभर आपसे क्यों दूर हो गए? और राजभर यही तो कह रहे हैं कि गठबंधन का राजधर्म इन्होंने नहीं निभाया। देखिए उनके पास 4 विधायक थे और जब तक हम लोग उनको पूरी तरह सहयोग में थे, मंत्री थे स्वयं, अब उनका अपना क्या जाएगा क्या विषय है वो उनका अपना विषय है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत कर आए थे, 325 सीटें हमारे पास। गलत नीतियों का विरोध करना, अगर उनका अपना विरोध कहीं चले गए इसमें गठबंधन तो इनको दिक्कत हुई। हम पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी उनको सरकार में रखे थे कि नहीं रखे थे, तो हमने अपना राजधर्म तो निभाया। अगर हम पूर्ण बहुमत में आ गए, हम लोग इस तरह काम न करते, नहीं रखते। सामाजिक न्याय की मांग की थी जो उन्होंने, जिसका आप लोगों ने वादा किया था, वो तो आपने नहीं पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी जात विशेष की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी बसपा पार्टी की तरह राजनीति करती है। पार्टी को गठबंधन में ले सकते हैं, उन्होंने जब जातवादी बात करी तो पार्टी को आप गठबंधन में ले सकते हैं। आप जात के नाम पे मुख्यमंत्री 4 जो है चुनाव में लगा सकते हैं, लेकिन चुनाव सरकार बनने के बाद ये बिल्कुल साधु संत हो जाते हैं। डॉक्टर साहब जब राजनीति में अब कोई जातवादी बात करना शुरू करे, हमारे आइडियोलॉजी एकदम खिलाफ जाएगा, तो हम लोग फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें पूर्ण बहुमत में है, सरकार चल रही थी। अब उन्होंने उस बात को अड़ग बना लिया कि मेरी जात, वो जात चिल्लाने लगे, तो उन्हें ठीक है, तो फिर आपने हिसाब से जाइए, अपने चले गए, आजाद हैं, इसमें क्या दिक्कत है किसी। अच्छा दूसरी चीज एक बात ये भी बताइए कि जो आज ये तय हुआ है कि 25 लाख रुपया दिया जाएगा, ये तो भी उनके हित में ही रहा। जो सरकार में नहीं है जी, जो कभी है ही नहीं, जो सरकार में है भाई साहब किसानों के लिए नहीं रख सकते लोकसभा में। जो सरकार में है
रास्तों में कीले कांटे लगवा सकते हैं, जो सरकार में है उनके ऊपर लाठियां चलवा सकते हैं, पानी चलवा सकते हैं। सरकार में रहने वाले ये कर सकते हैं, जो विपक्ष में रहने वाले लोग हैं वो उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और सरकार आने पे उनको 25 लाख रुपए अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि उनको दिए जाएंगे। और ऐसे लोग जो उनको कल तक आतंकवादी कहते थे, जो उनको कल तक जो है अलगाववादी कहते थे, आज वही लोग जो किसान बिल के फायदे गिना रहे थे, आज वही किसान बिल वापस लिया, क्योंकि इनको चुनाव का डर सता रहा है। इनको जब सत्ता खसकने लगी, जब सत्ता खसकने लगी तो उनको चुनाव का बिल वापस लेने लगा। जब किसानों का इतना भय हो गया कि अगर किसान का बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसान बिल वापस लेने से काम नहीं चलेगा, एमएसपी भी आपको लिख के देना पड़ेगा, और बिजली का जो नया बिल आया उसको भी आपको वापस लेना पड़ेगा, तब किसान जाके आपसे संतुष्ट होगा। नहीं तो क्रेडिट लेने के चक्कर में, चलिए सपा हो चाहे किसान यूनियन हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आपके लिए तो जो आपकी बात ना करे सब आतंकवादी आपस में जूताबाज कर रहे हैं, खालिस्तानी। अभी तक किसान खालिस्तानी थे, अब बिल वापस ले लिया, भाई हो गए, क्रेडिट ले लिया। एक बार किसी नेता ने माफी मांगी आके, 700 लोग मर गए। क्या ये बिल 700 लोगों को मारने के लिए लाए थे आप? 700 लोग शहीद हो गए, क्या इनको शहीद करने के लिए बिल लाए थे? वो वापस लिया। लाशों पे राजनीति करते हैं आप लोग, लाशों पे राजनीति करते हैं, आंकड़ा चला रहे हो आप लोग, लाशों पे राजनीति करते हैं। शहीद कर दिया तब बिल वापस लिया, ये बिल आप के विरोध में वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। किसानों ने दिखा दिया है, किसानों ने दिखा दिया है कि तानाशाही नहीं चलेगी। बस हो गया। प्रेम यादव, जरा मुझे ये बताइए कि आपने आते ही उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली फ्री देने का, पानी फ्री देने का, आपने पूरी तरीके से स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य सब पर एक मॉडल प्रस्तुत करने का काम किया। वो कौन से कारण है, एक मिनट, वो कौन से कारण है जिससे यूपी में आपके इन वादों का रास नहीं आया? देखिए सर, यूपी के हालात क्या हैं हम लोगों से ज्यादा आप लोग जानते हैं, देखते रहते हैं। और दूसरी चीज, हम लोग बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, दवाई फ्री, सब फ्री। जो दिल्ली में जो मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी इसी मॉडल पे काम होगा हम लोगों को। इसी देश से हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 36,000 करोड़ लगभग जो हम लोगों का बजट था, और उस बजट में हम लोगों ने इतना किया, उसके बाद में वो 63,000 करोड़ बजट दिया, ट्रैफिक का बजट। यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख करोड़ का भी बजट है। जब वहां पे ये सारी सुविधाएं फ्री हो सकती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे लगा। मेरा सवाल ये है कि आपके ये वादे जनता को क्यों नहीं रास आ रहे? आपको तो जनता को चाहिए था कि आपको हाथों हाथ ले लेते। वो कौन से कारण आप मानते हैं जिनके कारण आपको अभी भी साइड लाइन में कर दिया गया? उसका उत्तर ये नहीं देंगे, हम देंगे। ये दिल्ली की दशा देखकर दिल्ली दूर नहीं उत्तर प्रदेश से, जनता जानती है, इसीलिए संजय रामचंद्र से बात कर लेंगे। खाने पे बैठी हुई है जनता, खाने बैठी, साइड में नहीं हम लोग। जनता क्या काशी घूमे कि हम बीजेपी को वोट देंगे मार खाने के लिए? आप बताइए। तो जनता के मन में जो है, कौन नहीं चाहता उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी दवाइयाँ मिले? क्यों उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान नहीं चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि लड़ाई तो सपा और भाजपा में ही है। ऐसा नहीं है, रुझान नहीं चल रहा होता अगर हम लोग जो है यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे होते। इस बार पूरी तरीके से जनता मुंह बना चुकी है आम आदमी पार्टी की। चुनाव तो केजरीवाल बनारस में लड़े तो थे भाई साहब, बनारस में लड़े तो थे, बहुत नाटक किया था, नाव गंगा जगह जाने क्या क्या बहुत नाटक किया। नाटक नहीं करते, ये तो हम आप लोगों को नाटक करना, झूठ बोलना, चुनावी घोषणा करना, उसके बाद में जो है आप बहुत नाटक करते हैं। केजरीवाल थोड़ा नाटकी नहीं कोई करते हैं, वो कहते हैं, जो कहते वही करते हैं। दिख रहा कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री है तो फ्री है। केजरीवाल ने कहा था, बड़ी सादगी से रहेंगे, बैगन से घूमते थे 3 लोग, आज बैगन में चल रहे, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये कहना और करना है, कथनी करनी में झूठ, जनता देख रही है।
आपके बातों माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपके यहाँ का तो सभासद भी बड़ी बड़ी गाड़ी, उनसे बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। अरे आपने तो आप तो दिखा रहे थे ना बैगन से घूम रहे हैं। आप नहीं बात तो सुन लीजिए मेरी। हमने कहीं कहा नहीं। कभी खुद को भी देख लिया करिए। ठीक बात, आपकी कथनी करनी जनता जानता है, दिल्ली तक रही है। हो गया मेरी जनता जानती है, अच्छा, मेरी जनता हो गया। जानती है, इसलिए आप लोग कहा ये आपके लुभावने वादे कहीं चलने वाले नहीं है ना पंजाब में ना उत्तर प्रदेश में। जनता के ऊपर छोड़ दे, जो जनता करे शराबों में एक मिनट, जनता चाहती होगी कि अच्छा, मुझे एक मिनट आप रुकिएगा, रुकिए संजय, एक मिनट, एक मिनट, बच्चे जो हो गया, हो गया, माहौल अगर जनता चाहेगी तो जनता आम आदमी पार्टी ठीक को हो गया, कुछ ठीक, नहीं, कुछ मैं नहीं। बात मान रहा हूं। संजय ये बताइए कि सबसे तो आप गठबंधन कर रहे हैं, आप देखिए तो आप अपना दल से भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं, महान दल से भी गठबंधन कर लिया, सोशलिस्ट पार्टी से भी, राजभर से, क्या कह रहे हैं कि चाचा से क्यों नहीं गठबंधन हो पा रहा? नहीं, चाचा से भी गठबंधन तय है लगभग। बस जब भी जिस तरह क्रमबद्ध तरीके से तमाम दलों से बातचीत हो रही है, चाचा से भी बातचीत है, उसका भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। उनसे भी गठबंधन हो गया है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के इस समय पेट में सबसे ज़्यादा दर्द है गठबंधन से, क्योंकि पश्चिम में जिस तरह आंदोलन चला, किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल से ज़्यादा होने को आया है। इन्होंने 700 किसान शहीद हो गए, 2 बार संसद चली, 3 बार, एक बार भी उनके लिए मौन नहीं रखा, एक बार भी श्रद्धांजलि नहीं दी संसद में। आंदोलन जीवियों की रोटी रोजी बंद हो गई भाई तो साहब। आंदोलन जीवियों का आपने फिर बात, बंद हो जब गई। आंदोलन जीवी थे तो डर क्यों गए? तभी दर्द है बहुत बड़ा, डर तकलीफ क्यों में, गए? पूरे दल तकलीफ में है कि डर क्या क्यों हो गए गया। आप भाई? मोदी जी आए और अनाउंस कर नहीं, दिया। डर क्यों गए? जमीन खिसक गई, फट्टा खिसक नहीं, गया, नहीं, चारों अभी खाने कहाँ चित हो गए। पट्टा खिसक गया? अब आप अभी करें तो क्या? मोदी जी का पट्टा गले की हड्डी हो गया। और किसान आंदोलन, क्रेडिट ले कौन? किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है, और ये आंदोलन इस सरकार को चौपट कुछ करके नहीं, मानेगा, कुछ क्योंकि ये चुनाव जीवी हैं, ये चुनाव जीवी हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव के लिए पूरे देश को कोरोना में रोक दिया। अगर सही समय पे उत्तर प्रदेश में और सब जगह लॉकडाउन लगा दिया जाता, लेकिन ये चुनाव जीवी है। चुनाव के रहते बंगाल में चुनाव कराए, फिर यूपी में चुनाव कराए, और जिससे कि कोरोना में पूरे देश को झोंक दिया। और सुनिए, 700 किसान शहीद किए, लाठियां चलाई जनाब, और पानी चलाए, लेकिन किसान को ये नहीं हटा पाए। जब इनको लगा कि मेरी सत्ता जाने लगी है, जब इनको लगा कि मेरी सत्ता खसकने लगी है और इनकी रातों की नींद किसानों ने उड़ा दी, तो मजबूरी में इन्हें किसान बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन उससे भी अभी हल नहीं निकला है। किसान आज एमएसपी पे अड़े हुए हैं, किसान आज बिजली बिल संशोधन पे अड़े हुए हैं। आपको किसान इस सत्ता से बाहर फेंकने का काम हमें एक लाख दिलाए थे क्या? संजय एक सवाल, आखिरी सवाल, मेरे 10 सेकंड दिए भाई, 10 सेकंड, 10 सेकंड, अच्छा जल्दी से 10 सेकंड। अभी अखिलेश यादव एक यात्रा निकाले थे, उसका नाम जो रखे थे हम लोगों ने बता दिया, पराजय यात्रा थी, और बुंदेलखंड तरफ गए थे। अब सुनिए नहीं होगा संजय जी, वो यात्रा बयान दिया, वो यात्रा बयान दिया कि भाजपा के ताबूत में कील ठोकेंगे। मेरा सवाल है मेरी पार्टी का, अखिलेश यादव पहले ये बतावे 2017 में जो कील हमने ठोकी थी ताबूत समाजवादी पार्टी की, उस ताबूत से पहले निकले तो जब हम निकलेंगे तो ठोकेंगे ना, कहाँ से ताबूत ठोकेंगे? भाजपा का कार्यालय अस्पताल बनना बताऊंगा, आपने भाजपा का कार्यालय बनाया, ये आपका काम है, ये आपका काम है। मत करिए संजय जी, 46 करोड़ रुपया आ चुका है, वो बेच दिया, 25 दिसंबर में शिलान्यास मोदी जी करेंगे। झूठ मार किसी ने नहीं किया। धन्यवाद, 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। धन्यवाद। कार्यालय पहले बन गया, कार्यालय बन गया। यादव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से किए, और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। गठबंधन एक मजबूरी है क्या, इस पर भी चिंतन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News